हेलो बच्चों, मैं हूं संजय और स्वागत है आपके अपने चैनल जैक बोर्ड प्रिपरेशन में। क्लास 8 के लिए 8 बोर्ड एग्जाम के लिए आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए। और जितना भी ये सारा क्वेश्चन है वो आप लोग का प्रीवियस ईयर मॉडल सेट से है। और प्रीवियस ईयर मॉडल सेट इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग का इतना जान लीजिए कि मतलब क्वेश्चन जो पूछेगा वो मॉडल सेट से ही पूछेगा। इसलिए टारगेट है 2019 का मॉडल सेट आप लोग को 5 सेट जो जारी किया गया था वो पूरा का पूरा आप लोग को करवा दिए हैं। उसके बाद 2020 का मॉडल सेट है, उसके बाद 21 का करवाएंगे। 22 में मॉडल सेट नहीं आया था, 23 में नहीं आया था। तो ये सारा प्रीवियस ईयर मॉडल सेट आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए मिलेगा। तो चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप लोग को मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सजीव के शरीर की संरचना और कार्यालय इकाई, है ना। सजीव के शरीर का जो संरचनात्मक और कार्यालय इकाई होता है वो कौन होता है? कोशिका, कोशिका भित्ति ऊतक या कोशिका झिल्ली। तो क्या होता है? कोशिका शरीर जो बना हुआ रहता है, संरचना जो होता है शरीर का, जो सजीव का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है वो क्या है? कोशिका है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका ही हो जाएगा। एक अधातु जो सबसे कठोर होता है, मतलब यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि एक ऐसा अधातु का आप नाम बताइए, या यहाँ में से कौन ऐसा अधातु है जो कि सबसे ज्यादा जो क्या है, कठोर होता है। मतलब यहाँ जो है, यहाँ में से सबसे ज्यादा जो कठोर होता है अधातु है, लेकिन सबसे ज्यादा कठोर रहता है। आयोडीन, गंधक, नाइट्रोजन या हीरा। तो हीरा जो है वो एक तरह का अधातु है, सबसे ज्यादा ये क्या रहता है? कठोर रहता है। आगे प्रश्न है कि बीमारी पैदा करने वाली सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने अथवा उनके वृद्धि को रोक देने का जो है वो काम करने वाली औषधि को जो है वो क्या बोला जाता है ना। तो उसको जो बोला जाता है प्रतिरक्षी, प्रतिजैविक या रोगजनक या रोगवाहक। तो प्रतिजैविक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रतिजैविक इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि लोहे के पुलों को जो है वो जंग लगने से बचाने के लिए किस धातु का जो है विद्युत लेपन किया जाता है? लोहे के जो भी जो रहता है पुल, उसको जंग से बचाने के लिए एक धातु का लेप चढ़ाया जाता है। उस धातु का लेप का क्या नाम है? तो उस धातु का लेप का जो नाम है वो क्रोमियम, चांदी, जिंक या टीन। तो जिंक नाम है, तो जिंक हो जाएगा जेडन। आगे व्रीसन। वृषण एवं अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन क्या कहलाता है? मतलब वृषण और अंडाशय से जो भी मतलब हार्मोन से स्रावित होता है, निकलता है, तो उसको किस हार्मोन्स का नाम किससे जाना जाता है? तो थायरॉक्सिन, लैंगिक हार्मोन, या इंसुलिन, या एड्रीनालिन। तो लैंगिक हार्मोन होता है ना। वृषण और अंडाशय से जो भी हार्मोन निकलता है उसको लैंगिक हार्मोन बोला जाता है। आगे, गिरते हुए आम पर कौन सा बल लगता है ना। आम जो है, आम के पेड़ से गिरते हुए उस पर किस तरह का बल लगता है? तो चुंबकीय बल, पेशीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल या विद्युत बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल। आगे, कागज के कप में पानी डालकर गर्म करने पर क्या होगा? कागज का कप जल जाएगा, कागज का कप नहीं जलेगा, या कागज के कप जो है वो नीचे से फट जाएगा, या इनमें से कोई भी नहीं। तो पहली बात कि कागज जो है वो कप जलेगा ही नहीं। अगर पानी आप लोग का मतलब एक कप है और कप में आप लोग पूरा पानी भर दिए हैं और उसको आग में इधर से जला रहे हैं और उसको पानी गर्म कर रहे हैं, तो ये कागज का जो कप है वो नहीं फटेगा, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, कागज का कप नहीं जलेगा, है ना। आगे प्रश्न है कि वह प्रक्रम जिसके अंतर्गत कोई भी जीवधारी अपने जैसे दूसरे जीवधारू को क्या करता है? उत्पन्न कर देता है। उसको क्या बोला जाता है? उत्सर्जन, जनन या अनुकूलन या पोषण। तो जनन बोला जाता है। मतलब अपने ही जैसे जीव को जो है वो उत्पन्न करना जो है वो जनन कहलाता है। आगे है, इंद्रधनुष बनने के पीछे कौन सी प्रक्रिया निहित है? इंद्रधनुष जो बनता है उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, किस वजह से? तो परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण या पार्श्व परावर्तन। तो वर्ण विक्षेपण हो जाएगा सही आंसर। आगे है, रबी फसल का उदाहरण है ना। रबी फसल का कौन सा उदाहरण है? धान, मकई, गेहूं या सोयाबीन। तो गेहूं जो है वो ठंडा के समय लगता है, तो रबी फसल जो है ठंडे के समय में लगाया जाता है, तो गेहूं हो जाएगा सही आंसर। आगे है कि सूर्य जो है, सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह ना, सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह जो है, मतलब या फिर तो ब्रह्मांड का बोला जाए सबसे बड़ा ग्रह तो है, वो कौन है? तो पृथ्वी, बुध, बृहस्पति या शुक्र। तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का। आगे प्रश्न आता है कि अगर, है ना, ग्रह की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को मतलब जो है क्या बोला जाता है ना। ग्रह की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड को जो है किस नाम से जाना जाता है? उपग्रह, तारा, उल्का पिंड या क्षुद्र ग्रह नाम से जाना जाता है। तो उपग्रह, है ना, उपग्रह नाम से जाना जाता है। ग्रह की जो परिक्रमा करता है, मतलब जो ग्रह है, जैसे पृथ्वी ग्रह है और पृथ्वी की परिक्रमा जो कर रहा है वो क्या कहलाएगा? उपग्रह कहलाएगा। आगे प्रश्न है कि जोरों की वर्षा के कारण मैदान गीला हो जाने पर बिना जूते पहने फुटबॉल खेल रहे खिलाड़ी को
लिए जो है वो घर्षण क्या है, मतलब कम हो जाएगा या अधिक हो जाएगा या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर तो ए और बी दोनों मतलब होगा, कम भी हो जाएगा और अधिक भी हो जाएगा। तो घर्षण जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना, घर्षण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये नंबर इसका सही हो जाएगा। आगे प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करने के लिए 4R, है ना, मतलब जरूरी है। तो 4R जो है वो कौन 4R है, तो 4R जो है वो उपयोगी कम करना, है ना, पुनः उपयोग करना, पुनः चक्रण करना और पुनः प्राप्त करना, ये सही आंसर हो जाएगा। आगे टीन के 2 डिब्बे हैं और डोरी से बने खिलौने के टेलीफोन से जब 2 व्यक्तियों मतलब बोलने और सुनने की क्रिया करते हैं तो एक दूसरे की बात सुनाई देता है। इनमें से जो है ध्वनि संचरण होता है, तो किसके माध्यम से, वायु के माध्यम से, डोरी के माध्यम से, पानी के माध्यम से, या फिर तो डिब्बे की माध्यम से, किसके माध्यम से, तो डोरी के माध्यम से जो है बात सुनाता है। आप लोग सुने होंगे कि मतलब माचिस का एक डब्बा इधर से लेके और इधर से लेके इस तरह से और डोरी बांध के मतलब बोला जाता है, तो ये डोरी के माध्यम से जो है वो आवाज जाता है। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहां जो बात बोला गया है कि कौन सा जो है कथन वो सही नहीं है। तो समान विद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करने करते हैं, ये सही बात नहीं है। आगे झारखंड के अनेक जगहों पर भूमि के अंदर आर्सेनोपराइट नामक खनिज पाए जाने वाले जो है पाए जाने के कारण जो है भूमिगत जल किस तत्व में जो है विषाक्त हो जाता है ना। तो आर्सेनिक इसका सही आंसर हो जाएगा, आर्सेनिक। आगे प्रश्न है कि रांची शहर हेतु वाहनों में उपयोग के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन के रूप में जो है आप किसको चयन करेंगे, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या मिट्टी का तेल। तो सबसे कम जो प्रदूषण करता है वो कौन करता है, सीएनजी, है ना। ब्रेड मतलब डबल रोटी या इडली, है ना, इडली जो होता है फूल जाती है, इसका कारण क्या है, ब्रेड जो फूलता है उसका रीजन क्या है। तो ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि होने के कारण जो है ये फूल जाता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाला ऐसा रोग जो संक्रामित व्यक्ति से जो है स्वस्थ व्यक्ति में फैल सकता है, वायु के माध्यम से, जल के माध्यम, भोजन या फिर तो कायिक संपर्क, ये सब माध्यम से फैल सकता है। तो उसको किस तरह का रोग बोला जाता है, तो संचरणीय रोग बोला जाता है, जो एक दूसरे से फैलता है उसको संचरणीय रोग बोला जाता है। ये 2020 में 3 सेट जारी किया गया था, तो ये पहला सेट खत्म हुआ, इसके बाद भी 2 सेट और बचा हुआ है। ये दूसरा सेट है 2019 का ही, सॉरी 2020 का है ये। 2020 का 2019 का आप लोग का बना के प्लेलिस्ट में जो है वो डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है कि कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, है ना, कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। तो कोशिका जो है वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, है ना, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। तो क्या हो जाएगा, कोशिका जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा धातु कमरे के ताप पर जो है वो द्रव रहता है, तो पारा, है ना, पारा ऐसा धातु जो है वो कमरे के ताप पर क्या रहता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। मलेरिया का परजीवी, है ना, मलेरिया किसके चलते होता है, मलेरिया का वाहक कौन है, तो मलेरिया जो होता है वो मादा एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा होता है। तो मलेरिया मादा एनाफ्लीज मच्छर हो जाएगा सही आंसर। आगे संचरणीय रोग मतलब एक बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलने का मुख्य कारण क्या है, चिट्टी, घरेलू मक्खी, ड्रैगन मक्खी या मकड़ी, किस वजह से जो है मतलब संचरणीय रोग होता है। तो घरेलू मक्खी के चलते जो है वो, चिट्टी के चलते कोई रोग नहीं होता है, ड्रैगन मक्खी के चलते नहीं होता है, मकड़ी के चलते भी नहीं होता है, तो घरेलू मक्खी के चलते, क्योंकि गंदगी में बैठ के जो है और आने के बाद खाना ये सब में बैठ जाता है। कौन सा विद्युत चालक नहीं है, यहाँ जो बात है कि तांबा, लोहा, प्लास्टिक और ग्रेफाइट, यहाँ में से विद्युत का चालक नहीं, मतलब जिस करंट एक साइड से दूसरे साइड नहीं जाता है, तांबा, लोहा और ग्रेफाइट इसमें जाता है, किसमें नहीं जाता है, तो प्लास्टिक में नहीं जाता है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, प्लास्टिक। प्लास्टिक कितने नंबर में है, 3 नंबर में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत का चालक नहीं है ना। कौन विद्युत का चालक नहीं है ना, कॉपर तो चालक है, लोहा भी चालक है, प्लास्टिक चालक नहीं, तो इसका प्लास्टिक सही आंसर हो जाएगा। अब आगे बोला है कि किशोर अवस्था का उम्र जो होता है, उम्र कितना से कितना वर्ष होता है। 0 से 6 तो नहीं होता है, 6 से 10 तो नहीं होता है, 11 से 19 वर्ष जो होता है किशोरावस्था की उम्र होता है। बल का एसआई मात्रक, है ना, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बल का एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन होता है ना, कि कितना न्यूटन बल लगाया जा रहा है। निम्न में से कौन सी गैस दहन में उपयोगी होती है, कौन ऐसा गैस है कि मतलब वो नहीं रहेगा तो दहन मतलब आग जलेगा ही नहीं जलेगा, है ना। तो ऑक्सीजन के बिना आग आप जला ही नहीं सकते हैं। आंतरिक निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन कहाँ होता है, तो मादा के शरीर में या मादा के शरीर के बाहर, या नर के शरीर में या नर के शरीर के बाहर। तो आंतरिक जो निषेचन होता है मादा के शरीर के अंदर होता है ना, मादा के शरीर में होता है।
मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? मानव का नेत्र होता है, आँख होता है, उसमें किस प्रकार का लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है, सही आंसर हो जाएगा उत्तल। आगे मिट्टी को पलटने उलटने-पलटने की प्रक्रिया या पोला करने क या प प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जुताई, कटाई, बुआई या निराई? तो जुताई बोलते हैं, है ना? मिट्टी को जो है वो जुताई किया जाता है, जिसको हम लोग पोला करना, उलट-पलट करना बोलते हैं। आगे निम्न में से कौन जो है वो सौर परिवार का सदस्य नहीं है? क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, तारामंडल या धूमकेतु, है ना? सौर मंडल के जो है वो सदस्य परिवार नहीं है, तो तारामंडल जो है सौर ग्रह का परिवार नहीं है। सूर्य का सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह, सबसे दूर में, सूरज के सबसे दूर में जो ग्रह है, उस ग्रह का नाम क्या है? तो नेपच्यून नाम है ना, नेपट्यून। आगे घर्षण निर्भर करता है, घर्षण किस चीज पर निर्भर करता है? तो घर्षण जो है पृष्ठ को की प्रकृति, किस तरह का पृष्ठ है उस पर निर्भर करता है। चिकनापन है, खुरदुरा है, किस तरह का है उस पर निर्भर करता है। कृत्रिम रेशम जो है, कृत्रिम रेशम का दूसरा नाम और क्या है? तो कृत्रिम रेशम का जो दूसरा नाम है वो एक्लिरिक, है ना? एक्लिरिक जो है वो अलग नाम है ये। ध्वनि संचरित हो सकती है, ध्वनि कहाँ मतलब जा सकता है? केवल ठोस में, द्रव में, गैस में या तीनों में? तो ध्वनि जो है तीनों में जाता है ना? ध्वनि जो भी मतलब जो आवाज है वो तीनों में जा सकता है। आगे है कौन प्राकृतिक परिघटना नहीं है? प्राकृतिक परिघटना कौन नहीं है? भूकंप तो प्रकृति है, चक्रवात प्रकृति है ना? तरिट जो है वो प्रकृति है। भूसंपर्कन, हाँ, जो है अर्थिंग जो है ना, ये जो है वो क्या है? परिघटना जो है वो प्राकृतिक नहीं है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी पौधा घर गैस नहीं है ना? निम्नलिखित में से कौन सी पौधा घर गैस नहीं है? यहाँ 4 ऑप्शन में जो है बताना है। तो नाइट्रोजन जो है पौधा घर गैस नहीं है। वनोन्मूलन का कारण क्या है? वन का मतलब जो कटाई होने का, भवन निर्माण, सड़क, कागज, ये सारा हो जाएगा वनोन्मूलन का कारण। लास्ट क्वेश्चन है इस दूसरा सेट का, कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है ना? तो लकड़ी जो है वो जीवाश्म ईंधन नहीं है। कोयला तो जीव जंतु से बनता है, प्राकृतिक गैस जीव जंतु से, पेट्रोलियम भी जीव जंतु से, तो लकड़ी जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो ये रहा दूसरा सेट। एक सेट और है 2020 का। तो ये 2020 का मॉडल सेट का तीसरा सेट है। अब इसमें है कि कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, कोशिका में गुणसूत्र होता है, लेकिन गुणसूत्र जो है वो कहाँ होता है? तो केंद्रक में होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रक। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको जो है पीटकर पतली चादर में जो है परिवर्तित कर सकते हैं? जस्ता को, फास्फोरस को, गंधक को या ऑक्सीजन को? तो जस्ता को जो है वो पीट पीट के चादर बना सकते हैं, तो एक नंबर इसका सही हो जाएगा। ईस्ट का उपयोग निम्न में से किसके उत्पादन में होता है? ईस्ट का उपयोग जो है किस चीज के लिए किया जाता है? तो एल्कोहल बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीव जो है वो कहाँ रहते हैं? तो सूक्ष्म जीव जो है वो सभी जगह रहते हैं, है ना? जल में, वायु में, मिट्टी में, इनमें से सभी जगह में रहते हैं। इलेक्ट्रॉन की प्रवाह को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है उसको क्या बोला जाता है? तो विद्युत धारा बोला जाता है ना? इलेक्ट्रॉन की प्रवाह को विद्युत धारा बोला जाता है। निम्न में से कौन सा आहार जो है वो किशोर के लिए सर्वोच्च है ना? मतलब किशोर अवस्था जो है ना, यंग लोग जो है मतलब 11-12 साल से ऊपर हो गया तो उसको क्या खाना चाहिए? मतलब कौन अच्छा है? तो चिप्स, नूडल, कोक ये नहीं खाना चाहिए। रोटी, दाल, सब्जी, हाँ, है ना, ये खाना चाहिए। नूडल्स, चिप्स ये तो खाना ही नहीं चाहिए, तो ये सब तो नहीं हो जाएगा। तो दूसरा नंबर इसका सही हो जाएगा, रोटी, दाल, सब्जी आप खाइए, है ना? किशोर के लिए जो है मतलब बढ़िया जो है खाना। आगे प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को क्या बोला जाता है ना? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो बल लगता है उसको क्या बोला जाता है? तो दाब बोला जाता है। सही आंसर हो जाएगा दाब। आगे एलपीजी का जलना एक उदाहरण है ना? एलपीजी जलता है तो उसका क्या उदाहरण है? तीव्र दहन का, स्वतः दहन का, मंद दहन का या विस्फोट का? तो तीव्र, है ना? एलपीजी जो है वो ज्यादा मतलब जल्दी जलता है। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या जो है वो कितनी होती है ना? एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रक में जो है वो कितना केंद्रक होता है ना? तो 1, 2, 4 या इनमें से कोई नहीं, है ना? तो 2 होते हैं। कैसे 2 होते हैं? है ना? तो कैसे होते हैं? तो एक मेल से, एक फीमेल से, है ना? सामान्यतः नेत्र के लिए स्पष्ट देखने का न्यूनतम मतलब साफ-सुथरा देखने के लिए कम से कम जो है कितना दूरी पर रखना पड़ेगा कोई भी चीज़ को? तो 25 सेंटीमीटर याद रखिएगा, 10 क्लास में भी ये क्वेश्चन पूछता है बहुत बार। आगे प्रश्न है कि खरीफ फसल का उदाहरण है, तो बरसात के समय जो लगता है, तो गेहूँ तो नहीं होगा, मटर नहीं होगा, है ना? चना नहीं होगा, धान हो जाएगा इसका सही आंसर। पृथ्वी के निकटतम कौन सा तारा है? पृथ्वी के नजदीक में जो है कौन सा तारा है? तो सूर्य जो है वो पृथ्वी के नजदीक में है। मृग, शर्मिष्ठा, ध्रुव तारा, तो सूर्य इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन ग्रह नहीं है ना? निम्नलिखित में से जो है कौन यहाँ ग्रह जो है वो नहीं है? तो सीरियस, बुध तो ग्रह है, शनि भी ग्रह है ना, मंगल भी ग्रह है, तो सीरियस जो है वो ग्रह नहीं है। घर्षण को बढ़ाया जा सकता है
कहाँ? शक्ति से, चिकना सतह से, तेल से या फिर तो रुखड़ा से। तो घर्षण कब बढ़ जाएगा? तो घर्षण जो है वो जब तेल रहेगा इससे बहुत ज़्यादा घर्षण होगा, है ना? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रेशा है? प्राकृतिक रेशा कौन है? तो ऊन जो है वो प्राकृतिक रेशा है। अप्रिय ध्वनि को क्या बोला जाता है? शोर बोला जाता है, प्रदूषण बोला जाता है, संगीत बोला जाता है, कर्णफट क्या मतलब बोला जाता है? जो मतलब बहुत मतलब सुनने लायक नहीं लगता है, मतलब उसको शोर बोला जाता है, तो शोर हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो है निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से अवशोषित नहीं जो है वो अवशोषित नहीं किया जा सकता है ना? घर्षण द्वारा जो है किसको अवशोषित नहीं कर सकते हैं? तो पॉलिस्टर की पैमाना, तांबे की छड़, फूला हुआ गुब्बारा, ऊनी वस्त्र इसका सही आंसर हो जाएगा। लास्ट 2 क्वेश्चन है, हवा का मुख्य प्रदूषक गैस कौन है ना? हवा का मतलब मुख्य प्रदूषक मतलब हवा को जो है प्रदूषण करने वाला जो मेन गैस है, वो कौन-सा गैस है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में जो है वो भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या कितनी है? भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या जो है वो 77 है। लास्ट क्वेश्चन है, कौन कौन एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है ना? प्राकृतिक संसाधन जल या हवा, मिट्टी, कपड़ा। तो प्राकृतिक संसाधन जो है कपड़ा नहीं है, तो इसका सही आंसर कपड़ा हो जाएगा। तो ये आप लोग का 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मॉडल सेट से।